हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से क्लास का नोटिफिकेशन चला जाए। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे भारत का आकार एवं स्थिति, है ना। आकार एवं स्थिति क्या क्या है उसको देखते हैं। भारत कहाँ है, तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, भारत पूर्णतः कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये रहा हमारा ग्लोब, ठीक है। अगर हम ये मान के चले, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये कितने डिग्री का होता है, तो ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। लगभग हमारा इंडिया कहाँ पे है, तो लगभग हमारा इंडिया यहाँ पर है ना। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्व हिस्सा है ना। और ये हमारा क्या है, पश्चिमी हिस्सा है। तो ये क्या कर रहा है, भूमध्य रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। तो ये हमारा, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की पूरी आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। भारत कहाँ है, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। आई होप आप समझ गए। अक्षांश देशांतर की स्थिति देखते हैं। अब आप ये समझिए कि अक्षांश किसे कहा जाता है और देशांतर किसे कहा जाता है ना। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये ऐसे आप अभी हमने देखा, ये 0 डिग्री लाइन, ये हमारा क्या था, भूमध्य रेखा था। ये हमारा क्या था, भूमध्य रेखा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये यहाँ तक का आएगा 23.5 डिग्री। कर्क रेखा, नीचे हमारा मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री का होता है ना, 23.5 डिग्री। और ये भी 23.5 डिग्री, ठीक, 1/2 ऐसे, ठीक। ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। और ये हमारा क्या है, मकर रेखा है, मकर रेखा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप, अक्षांश। और देशांतर क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, जो इस तरीके से लाइन होती है ना, खड़ी लाइन होती है ऐसी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं देशांतर। इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर। ये हमारा देशांतर हो गया, ये हमारा अक्षांश हो गया। अब देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का क्या है, उत्तरी अक्षांश है, जिसे अक्षांश को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और देशांतर को क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूड कहते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हम रफ मैप बना रहे हैं, ठीक है, रफ मैप बना रहे हैं, आप समझेंगे इसमें। ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा, इसकी लंबाई देखें, है ना। तो इसका अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार, यहाँ से यहाँ तक के इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये हमारा 68 डिग्री, ये 68 डिग्री कितने मिनट, 7 मिनट से कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक का है ना। और यहाँ उत्तरी अक्षांश का देखें तो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से कहाँ तक का है, 8 डिग्री 4 मिनट का है। 8 डिग्री कितने मिनट का, 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई पूछेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो 2900, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछी अगर पूर्व से पश्चिम, तो ये कितनी है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक। समझ गए आप इसको ध्यान से देखते जाइए, आपको इजली याद हो जाएंगे, आप बस देखते जाइए। अब देखते हैं इसे, है ना। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने राज्य से, तो 8 राज्य से। हम पहली क्लास में देख चुके हैं, ठीक। अब देखते हैं भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। फिर से हम एक रफ मैप बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे ये अगर मैं रफ मैप बना लूँ, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, अरब सागर है, ठीक। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ नीचे में क्या है, तो नीचे में हमारा है हिंद महासागर, नीचे हमारा क्या है, हिंद महासागर। तो देख पा रहे हैं आप, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। ये हमारा क्या है, दक्षिणी हिस्सा है, ये हमारा क्या है, पूर्व है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूर्व हिस्सा है, ये हमारा पूर्व है। और ये हमारा क्या है, पश्चिम है, ये हमारा क्या है, पश्चिम है, ठीक। ये हमारा क्या है, पश्चिम। तो ये पश्चिम में आपको क्या दिख रहा है, अरब सागर, दक्षिण में आपको क्या दिख रहा है, हिंद महासागर, और पूर्व के में क्या दिख रहा है आपको, बंगाल की खाड़ी, ठीक।
तो यही यहाँ बोला जा रहा है कि पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। नीचे चले, क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर विश्व के क्षेत्रफल से पूछा जाए तो कितना है, 2.4% है, 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं ना, घटते क्रम में जो दिया है देखो, सबसे रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारा प्यारा भारत है। ठीक, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा क्या है, राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये देख पा रहे हैं आप मैप में, ये हमारा क्या है, राजस्थान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर, ये हमारा क्या है, गोवा। ये हमारा क्या है, गोवा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। क्या है, गोवा है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए आप मैप में देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये देखिए, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। नहीं सॉरी, ये इसकी लंबाई कितनी है, 3200, यहाँ देखिए 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका देखो, ये देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, यहाँ पे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट का है। यहाँ से यहाँ तक 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के की बिंदु तक है। और ये क्या है, ये यहाँ पर, ये कौन सा राज्य दिख रहा है आपको, गुजरात है। और ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या था, राजस्थान था। कौन सा था, ये राजस्थान था। ये उत्तर में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट तक। ये देखिए आप यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट तक का है। ये देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार, और देशांतर कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। फिर देखते हैं पश्चिम में क्या है, गुजरात है। ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे गुजरात है, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे लिखा होगा। अभी देखते हैं, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के कहाँ तक है, देखिए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश में की बिंदु से है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात के धुआंधार मोटा पर पश्चिमी छोर में है। इसको भी पूर्वी बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, इसको भी पूर्वी बोला जा रहा है, इसको भी पूर्वी बोला जा रहा है, इसको भी पूर्वी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है पूर्वी, क्योंकि हमारा भारत क्या है, पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी पूरी तरह से कहाँ है, पूर्व में स्थित है। ये आप देख पा रहे हैं ग्लोब है, ये आप ग्लोब देख पा रहे हैं ना, ये हमारा ग्लोब है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, लगभग यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा, जो क्या करती है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में हमारा क्या है, भारत है ना। और जो हमारा ये देशांतरी विस्तार है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे वाला जो लाइन ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश। और ये वाला जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारा देशांतर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, देशांतरी विस्तार है ना। तो ये जो देशांतरी विस्तार, ये जो हमारा जो दिख रहा है, ये भारत, ये कौन से में है, पूरी तरीके से पूर्व में स्थित है। कहाँ है, पूरी तरीके से ये पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए इसे दोनों तरफ पूर्व लिखा जा रहा है। इसमें दोनों तरफ क्या लिखा जा रहा है, पूर्व, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के विस्तार हम देख रहे हैं। तो 68 डिग्री, ये देखिए आप, कहाँ तक था, 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत का है, पूरी तरीके से पूर्व में स्थित है ये, इसलिए दोनों तरफ पूर्व लिखा जा रहा है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप देखते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। ये हमारा अक्षांश, जो ऐसे ऐसे लाइन दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं, अक्षांश। और ये जो खड़ी लाइन आप देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक, और ये जो बीच का लाइन है 0 डिग्री वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ऊपर में क्या है, कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और ये हमारा क्या है, मकर रेखा। अगर भारत को पूछा जाए तो कर्क रेखा, अगर ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तो कौन करती है, विषुवत वृत्त, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है,
IST है ना, जो भारत का समय निर्धारित करती है। ये इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के नैनी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये वाला लाइन है ना, ये हमारा भारत का समय निर्धारित करता है, ये वाला लाइन। ठीक, ये कितना है तो 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री है जो भारत का समय निर्धारित करती है। यह ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है तो यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। कितने घंटे हैं? 5.5 घंटे। अगर ग्रीनविच में कितने बज रहे हैं 2, तो भारत में कितने समय हुआ रहेगा ऐसा आपको पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5.5 घंटे जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 5.5 घंटे जोड़ देंगे, जिस तो भारत में उस टाइम क्या रहा होगा, क्या टाइम हुआ रहेगा 7:30। ठीक है, तो क्या टाइम हुआ रहेगा 7:30। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आ गए है ना, और अक्षांश की देशांतर विस्तार कितना है ये आप समझ गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32 लाख कितना 87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है। ये हमने देख लिया। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने देख लिए, और पूर्व से पश्चिम है ना, ये पूर्व की लंबाई कितनी है तो 2933 किलोमीटर है, और इसका कितना है तो 3214 किलोमीटर है ना। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 2933 किलोमीटर। ये हमने देख लिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CDP भी पढ़ना चाहते हैं तो CDP की पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आपको सर्च करना है लर्न विथ उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी CDP की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाके आप CDP की थ्योरी क्लास पढ़ सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट डल चुकी है, आप जाकर देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।